अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यरब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि हुक्म सिर्फ मेरा है, हुक्म के लायक सिर्फ मैं हूँ। अमरा अल्लाह ताबुदु, और अल्लाह कहता है कि मैं हुक्म देता हूँ कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, इबादत के लायक मैं हूँ। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। अल्लाह कहता है सिवाय मेरे किसी की इबादत नहीं है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा साधा दीन है। अल्लाह कहते हैं हुक्म के लायक मैं हूँ। अब आपके पास भी कोई हुक्म आते हैं दुनिया के, हाकिम जो हुक्मरान होता है उसकी तरफ से हुक्म मिलते हैं, लेकिन वो हुक्म डायरेक्ट खुद नहीं पहुंचाता। यानी किसी दरवाजे पर खुद वजीर आज़म आए और कहे कि तुमने बिजली नहीं भरी, मैं तुम्हारा बिल काटने मीटर काटने आया हूँ, तो ये अजीब सी बात है ना। हाकिम खुद नहीं आते, हुकूमत के नुमाइंदे हैं जो हुकूमतों ने बंदे रखे हुए हैं, वो ही बिल काटने के लिए आते हैं, हुकूमत का निज़ाम वही संभालते हैं। मेरा एक सवाल है अदना सा, क्या दुनिया के हुक्मरानों ने बंदे रखे हुए हैं? क्या जो अल्लाह जैसा हाकिम है उसने कोई बंदा नहीं रखा हुआ? इतने बड़े हाकिम ने अल्लाह पाक ने कोई बंदा नहीं रखे हुए। मैं एक और सूरह 3 की आयत नंबर 8 पढ़ के मजीद बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाह कहते हैं मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ। अब इसका मतलब यह है कि कोई हाकिम है जिनका अल्लाह हाकिम है, हम जितने हैं सब के सब महकूम हैं, अल्लाह उन महकूमों पे हाकिम है। हम अल्लाह हाकिमों पे हाकिम है, हम महकूम हैं। वो कौन से हाकिम है? जिन पे अल्लाह हाकिम है। वो हाकिम जो होंगे वो अपनी मर्जी से नहीं होंगे, वो अल्लाह के बनाए हुए होंगे। मैं एक मिसाल से वादे करना चाहता हूँ। और जो हाकिम होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते, वो अहकमुल हाकिमीन की मर्जी से कहते हैं। एक मिसाल है जनासी, जिसमें मिसाल के तौर पे अगर कोई खुश हो तो उसकी खुशी का पता चेहरे से चलता है, उदासी का पता भी चेहरे से चलता है। मेरा दिल कहता है दाएं देख, तो मैं कहता दिल है देखेगी आँख। मेरा दिल कहता है कि फलां बात कहूँ तो कहेगा दिल, ख्वाहिश दिल की होगी लेकिन बोलेगी ज़बान, सुनेंगे कान। दिल आँख का, ज़बान का, चेहरे का, कान का क्या बल्कि पूरे जिस्म का हाकिम होता है। इसी तरह अगर दिल खुश हो पता चेहरे से चलेगा, उदास हो पता चेहरे से चलेगा। अब दिल तो खुद छुपा हुआ है, दिल तो नज़र नहीं आता। अब अल्लाह भी छुपा हुआ है, अल्लाह नज़र नहीं आता, कैसे पता चलेगा अल्लाह खुश है या अल्लाह नाराज़ है? अल्लाह के चेहरे को देख लो, अगर वजहुल्लाह तुम पर राज़ी है तो अल्लाह राज़ी है, वजहुल्लाह नाराज़ है तो अल्लाह तुम पर नाराज़ है। और जितने भी हाकिम हैं जो हुकूमत की तरफ से होते हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं होती। अब लॉकडाउन चल रहा है, जितने पुलिस वाले खड़े हैं चौकों पे, फौज खड़ी है पाक फौज को, अब वो सख्ती उन्होंने की हुई है। अब ये उनका ज़ाती हुक्म नहीं है, जो हुक्मरान है उसकी मर्ज़ी से कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसने किसी को न दुकान को न बंद कराया है चौकों पे आके, बाज़ारों में आके, ना ही कोई लॉकडाउन कराया है। उसने सिर्फ हुक्म दिया है। हुक्म नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, अमला होता है, वो हुक्म की नाफिज कराता है। उनकी अब जो नाफिज कर रहे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं है, हाकिम की मर्ज़ी है। उनका अपना काम नहीं है, हाकिम का काम है। उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है, हाकिम की ख्वाहिश है। मैं कुरान से हाकिम और अहकमुल हाकिमीन की वजाहत करूँगा इस आयत से, इसीलिए तो अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, ये चाहते वही हैं जो मैं अल्लाह चाहता हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये कहते वही हैं जो मैं अल्लाह कहता हूँ। यानी अल्लाह की तरफ से भी वो हाकिम होंगे जिनकी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी, जिनकी ख्वाहिश भी अल्लाह वाली होगी, जिनकी मर्ज़ी भी अल्लाह वाली होगी, जिनकी रज़ा भी अल्लाह वाली होगी। जो बोलते होंगे तो अल्लाह के हुक्म से बोलते होंगे, जो कहते होंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से कहते होंगे। और जब किसी सरकारी अफीसर की अपॉइंटमेंट होती है, बस मैं बात को तमाम करूं इंशाअल्लाह, इस हवाले से छोटे छोटे कले मज़ीद भेजूंगा इसी उन्वान पे। जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो उनकी सरकारी सतह पे ऐलान होता है या तकरीब होती है या हुकूमत की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, लेकिन जिनको तुमने माना है हाकिम, उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, सरकारी सतह पे कोई तकरीब दिखाओ या अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ या सरकारी सतह पे ऐलान दिखाओ, कुछ तो दिखाओ जिनको हमने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद अपना हाकिम माना है।
اس کا بلغ ما انزل الیک من ربک کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر خود جبرائیل آیا. سرکاری تقریب غدیر کے میدان میں ہوئی اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا سرکاری اعلان کرنے والا سرکاری افیسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. وما علینا